नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ आदित्य द्विवेदी। आपको बता दें कि 3 चरणों के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। 7 चरणों में चुनाव होने हैं और चौथे चरण के चुनाव 23 फरवरी को होंगे, जिसको लेकर आज 6 बजे से चुनावी शोरगुल थम गया है। 9 जिलों की 59 सीटों में वोट डाले जाएंगे। अगर बात 2017 की कर ली जाए तो आपको बताते चलें कि 50 सीटों पर विजयी हुई थी बीजेपी और 4 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को और 2 सीटें बसपा को मिली थी और 2 ही सीटें कांग्रेस को मिली थी। और ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि इस बार 2022 में क्या बीजेपी अपना फिर से वही प्रदर्शन दोहरा पाएगी या फिर 2012 वाला जो समीकरण था वो बन के निकलेगा और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं फिर से वापसी करते हुए नजर आएगी। हालांकि जो अवध की सीटें हैं उनमें बीजेपी विजयी घोषित होती, यानी ज्यादातर सीटें बीजेपी अपने कब्जे में करने में आसानी से पहुंच जाती है, या यूं कह लें कि बीजेपी को वो सीटें मिल जाती हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होने हैं। जहां पहला चरण 10 फरवरी को लड़ा गया था, तो वहीं दूसरा चरण 14 फरवरी को, साथ ही तीसरा चरण 20 फरवरी को संपन्न हो गया है। और अब पूरे प्रदेश की निगाहें अवध की ओर यानी चौथे चरण पर है, जो 23 फरवरी को होना है। आपको बता दें कि 5वां चरण 27 फरवरी को, छठे चरण का मतदान 3 मार्च और आखिरी यानी 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होना है। इसके साथ ही 10 मार्च को रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। चौथे चरण में पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा में चुनाव होने हैं। चौथे चरण में इन विधानसभा क्षेत्रों में होगी वोटिंग। पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर सुरक्षित, बीसलपुर, पलिया, निघासन, गोला, गोकर्णनाथ, श्रीनगर सुरक्षित, दोहरा, लखीमपुर, कस्ता सुरक्षित, मोहम्मदी, महोली, सीतापुर, हरगांव सुरक्षित, लहरपुर, बिंसवाट, सेवता, महमूदाबाद, सिंधौली सुरक्षित, मिश्रित सुरक्षित, सवायसपुर, शाहबाद, हरदोई, गोपामऊ सुरक्षित, संडीला, बागरमऊ, सफीपुर सुरक्षित, मोहान सुरक्षित, उन्नाव, भगवंत नगर, पूर्वा, मलिहाबाद सुरक्षित, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ पूर्व, लखनऊ उत्तर, लखनऊ सेंट्रल, लखनऊ कैंट, मोहनलालगंज सुरक्षित, बछरावा सुरक्षित, हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी, ऊंचाहार, तिंदवारी, बबेर, नरैनी सुरक्षित, बांदा, जहानाबाद, बिंदकी, फतेहपुर, अयाशा, हुसैनगंज, खागा पर लोग मतदान करके अपने हक का प्रयोग करेंगे। अवध की सियासी लड़ाई आतंकवाद पर आई। पीएम ने साइकिल के जरिए किया एसपी पर वार। चौथा चरण आते आते यूपी की चुनावी लड़ाई दंगावादी, तमंचावादी के बाद अब आतंकवाद पर आ गई है। अहमदाबाद ब्लास्ट से आजमगढ़ का कनेक्शन निकलने के बाद बीजेपी नेताओं द्वारा अखिलेश यादव को सीधे तौर पर आतंकियों का मददगार कहा जा रहा है। ऐसे में अखिलेश ने भी पलटवार किया है। अहमदाबाद की आतंकी घटना का आजमगढ़ कनेक्शन निकलने के बाद यूपी के चुनाव में अब समाजवादियों की साइकिल पर प्रहार की बारी आई। पीएम मोदी ने अखिलेश पर किया साइकिल प्रहार। हरदोई में चौथे चरण का चुनाव प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर उनकी ही पार्टी के सिंबल साइकिल के सहारे निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गुजरात में बम धमाका हुआ था, 2 जगह शहर और अस्पताल में हुआ था। साल 2013 में शमीम अहमद के नाम पर आतंकी पर से मुकदमा वापस लिया था। समाजवादी पार्टी का चुनाव सिंबल जो है
गुजरात में साइकिल पर बम रखा हुआ था। मैं हैरान हूं, साइकिल पर क्यों बम रखा गया। बता दें कि समाजवादियों की साइकिल पर पीएम के वार का आधार ये है कि पीएम के मुताबिक धमाके के लिए साइकिल बम रखे गए थे। प्रधानमंत्री ने साइकिल का आतंकी कनेक्शन बताया तो अखिलेश ने साइकिल को आम हिंदुस्तानी का विमान बताकर वार का पलटवार किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर किया पलटवार। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, सरपट दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। सीएम योगी ने मुस्लिम तुष्टीकरण और दंगों का जिक्र कर सपा पर साधा निशाना। गौरतलब है कि हरदोई में पीएम मोदी साइकिल के सहारे अखिलेश को चुनावी चक्रव्यूह में घेर रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी में मुस्लिम तुष्टीकरण और दंगों का जिक्र कर रहे थे। योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, सरकार की संवेदना माफिया अपराधी और आतंकवादियों के साथ थी। समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ नई हवा है, वही सपा है। 5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ है। अहमदाबाद की आतंकी घटना के चलते अखिलेश की पार्टी निशाने पर। चुनाव के बीच अहमदाबाद की आतंकी घटना पर आए फैसले ने अखिलेश की पार्टी निशाने पर है, क्योंकि धमाके में शामिल आतंकियों में से 10 उत्तर प्रदेश से सीधे तौर से जुड़े थे, जिनमें 7 तो आजमगढ़ के थे, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। आतंकियों के समाजवादी पार्टी से जुड़े होने के आरोप भी लग रहे हैं। वहीं यूपी बीजेपी ने तो ब्लास्ट केस में दोषी पाए गए सैफ के पिता शादाब अहमद की अखिलेश और अबू आजमी के साथ फोटो भी शेयर की है। फोटो के साथ लिखा गया है, इन तस्वीरों से तुष्टीकरण में अंधे बबुआ का चेहरा बेनकाब हो गया। अहमदाबाद ब्लास्ट केस का जो फैसला आया है और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ आतंकियों के परिवार की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद तो बीजेपी को चुनाव के बीच बड़ा मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज। तो आपने देखा एक दूसरे पर पलटवार और वादे, दावे, आरोपों के चलते, एक दूसरे पर आरोप लगाने के चलते सत्ता पर आने की जो सुगबुगाहट है वो दिख रही है एक तरफ की क्या कुछ कहना चाहते हैं। हर एक दूसरे पर किसी न किसी तरह निशाना साधना चाहता है। कोई कह रहा है कि 7वें चरण में, अखिलेश यादव साहब कह रहे हैं कि 7वें चरण में जब पहुंचेंगे तो भाजपा के बूथों पर भूत नाचेंगे, भूत। अब बताइए, इस तरह की बातें हो रही। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 दलों के नेता मौजूद हैं। हमारे साथ संजय कटियार हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से वरुण मिश्रा हैं। आप दोनों का ही स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में सीधा सवाल में। सबसे पहले मैं रुख करूंगा वरुण मिश्रा का। वरुण जी, जो आपके अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे, भूत, 7वें चरण तक। ये बयान सही लग रहा है आपको? देखिए, बीजेपी जो 5 साल के सत्ता रहे हैं, जो 5 साल बीजेपी ने जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तो बूथों जो बूथ होता है, ये देश की इस संविधान का एक सबसे मजबूत बेंच होती है, सबसे मजबूत सीट होती है, जिसमें खड़े होकर के देश का निर्धारण करता, हमारा मतदाता जाकर के वोट डालने का काम करता है। वो इतना उत्पीड़ित हो चुका है कि ये बयान 100% उनका ये जो कहना है कि इसमें अब इंसान इनके बीजेपी के बूथों पे नहीं खड़ा होगा, सिर्फ बूथ ही खड़े होंगे, क्योंकि जिस तरीके से इनके जो कार्यकारियां रही, इनके जो काम रहे, जिस तरीके से आज लोग सड़कों पर खड़ रहे हैं, तो पिछले 3 चरण जो हुए हैं उससे पिक्चर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का चूपड़ा साफ होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से सत्ता में आप तो है, देश में इतना एहसास पैसा उत्तर प्रदेश में लागू है, मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चूपड़ा साफ हो रहा है, 3 चरणों में क्लियर हो गया, तो 7वां चरण तो ठीक है,
ये स्थिति तो कानपुर में कल से दिखनी चालू हुई और आते आते चौथे पांचवें चरण में तो अभी तो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत से जो चीज चालू होगी तो ये सातवें चरण जाते जाते कहाँ रुकेगी, ये तो अपने आप में वरुण जी, आपको मालूम होगा कि चौथे चरण में 59 सीटें हैं 9 जिलों की, जिसमें पिछली बार 2017 की अगर बात करें तो बीजेपी को 50 वाकई में जी बहुत ज्यादा सीटें मिली थी, आपको सिर्फ 4 मिली थी। कैसे भरपाई कर पाएंगे? देखिए पिछली बार हम अपना सच न बता पाए, ये अपना झूठ देख के चले गए। अच्छा, ठीक है। जिस तरीके से इन्होंने कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, होली, दिवाली तुष्टिकरण समझने का इन्होंने उत्तर प्रदेश में एक सांप्रदायिक माहौल बनाने का जो काम किया, उससे हुआ ये कि जनता जनार्दन है वो जिसको अपना आशीर्वाद देती है वो इनकी भूलों पर आ गई, मगर 5 साल जब वो रोटी से महरूम हो गई, लाखों के कफन नोचे गए, लोगों को अपने घरों में जो लोग मरे उनके प्रति समाजवादी पार्टी की पूरी सहानुभूति है, कोरोना काल में उनको लकड़ी न उपलब्ध हो पाई, बेरोजगारों को रोजगार न मिल पाया, किसान को एक तो फसल नहीं मिल पाई, फसल मिली तो उसको यूरिया नहीं मिल पाई, खाद नहीं मिल पाई, जब उसने वो भी जब व्यवस्था करके लगाई तो आप ये अन्ना जानवर आकर के खाते। तो देखिए हर तरफ से जो समाज का हर वर्ग जो इनसे इतना उत्पीड़ित हुआ, इतना उत्पीड़ित हुआ कि आज उसके रिजल्ट के सामने है। और जो ये 50 का और हम 4 पे थे वो 50 पे थे, ये पलट जाएगा, पलट जाएगा आपकी बात पूरी तरीके से कि कुछ ओम जी इसके पास कुछ बचेगा नहीं कहने को, आखिरी में 10 मार्च को जब ये खड़े होंगे तो इनके मुंह से वेद शब्द होगा जनता जनार्दन का जो जनादेश है उसको हम शायद स्वीकार करें। जनता जनार्दन का जो जनादेश है उसको अखिलेश। ठीक, संजय कटियार का रुख करना चाहूंगा। संजय जी, वरुण जी साफ तौर पे कह रहे हैं इस बार आपका जो कमल है शायद कमाल नहीं कर पाएगा जिस तरीके से पिछली बार कर गए थे आप कमाल 2017 में। कई आरोप भी लगा रहे हैं आपने काम नहीं किया है, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे इस बार जनता के बीच में, जनता इस पर वोट करेगी। जी ओम जी, ऐसा है, ये अभी बता रहे थे कि भूतों पर भूत दिखाई गई है जी। अब भूत तो भूतों को लिखते हैं और ये भूतपूर्व हैं। अब भूतपूर्व 2017 में इनको बना के शादी को भेजा था और ये भूत बने रहेंगे। अब भूत इनके समाजवादी पार्टी के कार्यालयों में घूमेंगे, लखनऊ का केंद्रीय कार्यालय हो, जिलों के अन्य कार्यालय, और ये सपने में देख रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं वो भाजपा बिल्कुल शून्य हो रही है। अरे भाई पहले अपनी तरह कुछ बता लें, तो स्वयं ये स्थिति से वास्तविकता को स्वीकार करना नहीं चाहते। 10 मार्च को ही भूत बन जाएंगे, जब ये किसी को नहीं दिखेंगे तब ये स्वीकार कर पाएंगे। इन्हें हार स्वीकार नहीं है, इन्हें विकास नहीं दिख रहा है, राष्ट्रवाद नहीं दिख रहा, यह तुष्टिकरण राजनीति जगह जगह बिल्कुल दिखाई दे रही है। जबकि तुष्टिकरण में सबसे बड़े पोषक इनके अध्यक्ष स्वयं अखिलेश यादव, उनके पिता मुलायम सिंह यादव कालांतर में, और जिनसे जुड़े हुए हैं अंदर खाने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बहुजन समाज पार्टी, ये सब तुष्टिकरण का ठेका तो इन्हीं के पास था, जिसके मुंह से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रहे तुष्टिकरण का है। मजारों करारों में जाना, रोजा इफ्तार की बात करना, और अभी इन्होंने कहा था कि हम फिर से रोजा इफ्तार शुरू कराएंगे, जेलों में जन्माष्टमी बंद करा देंगे। अब ये कैसे घूम रहे हैं, तो तुष्टिकरण ये कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं। चलिए ठीक है वरुण जी, तुष्टिकरण का आरोप आप पर लगा रहे हैं संजय कटियार जी, साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि 10 मार्च को आपको ही मालूम चलेगा वो सरकार बना रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। देखिए संजय जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत सहानुभूति के साथ मैं इनसे कह रहा हूँ कि तो तुष्टिकरण देखिए, हिंदुस्तान की जो राष्ट्रवाद की इन्होंने परिभाषा जो ये खुद रच लेते हैं, जिसमें ये खुश हो जाते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब ये जिस राम को पूजते हैं उन राम को भगवान श्री राम को बेचते हैं। हम भगवान राम को पूजते हैं, हमने उनसे मौलिक कर्तव्य इतना, हम पे उनको तो जमीनी है। तो संजय जी मैं आपसे बीच में नहीं बोला, मैंने आपकी बात को ओम जी। हाँ ठीक है संजय जी इंटरप्ट मत कीजिए, वरुण जी को पूरा करने दीजिए। संजय जी हमने आपकी बात को पूरे शांतिपूर्वक ढंग से सुना, तो आप भी उसको सुनने का प्रयास करें। देखिए जी वरुण जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेरी बात सुन लें। देखिए संजय जी आपको रोकना चाहूंगा, आपको वक्त मिलेगा, वरुण जी अपनी बात पूरी कीजिए। डिबेट है, ओम जी बैठे हैं, पूरी जनता सुन रही है,
जी। ठीक है, देखिए जो एक हेल्दी डिबेट हो। जिस जी तरीके से- देखिए, जी, देखिए, जी, जी। जिस तरीके से ये चीजें अब सिर्फ एक मुद्दा भगवान राम को लेकर के विकास के नाम पे ये शून्य हो चुके हैं। ये विकास के नाम पर हम कल की डेट पे कल की चौथे चरण की जो बात हो रही है, हम चौथे चरण पे जहाँ जा रहे हैं, पीलीभीत तो लखीमपुर खीरी में इसको क्या मिलने जा रहा है, तो खुद अपने दिल में हाथ रखते भारतीय जनता पार्टी के लोग जान रहे हैं कि आज अनुराग ठाकुर जो एक IPS अधिकारी थे, पिछले 8-9 महीने से जेल में बंद है, उनका अपराध नहीं बता पा रहे हैं। कानपुर में खुशी डुबे बंद पड़ी है ना, उसका अपराध नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, और ये आज जितने दुर्दांत अपराधी पूरे घूम रहे हैं, उनको जेल के अंदर नहीं कर पा रहे हैं। और जो लखीमपुर खीरी में जो सीधे आम खुले आम आपके मीडिया में दिख रहा है, आपके मीडिया में दिख रहा है कि गृह राज्य मंत्री का लड़का गाड़ी चला रहा है, आज चला करके किसानों को कुचल रहा है, 3 महीने में उसको जमानत मिल रही है। वरुण जी, बीजेपी तो कहती है हमने अपराधियों को या तो राज्य से बाहर निकाल दिया या ऊपर पहुंचा दिया है या फिर जेल में। देश के संविधान के साथ कितना खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है इन 7 चरणों में। ये 7 भौरे हैं, इन 7 भौरों में जनता इनके पूरे भवर उतार देगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। अभी भी इनका नशा नहीं उतर रहा है, इनका घमंड चूर नहीं हो रहा है, अभी भी इनका घमंड चूर नहीं हो रहा होगी। चीजें ये है, चीजें आता हूं संजय जी आपके पास। मैंने कितनी शांतिपूर्वक संजय जी आपकी बात को सुना। हाँ वरुण जी, पूरा कीजिए। आपकी बात को सुना, मगर आप बीच में मत बोले कि आज भी इनका कमेंट, आज इनको ईमानदारी से जनता के बीच में आ करके लखीमपुर कांड में देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए थी। आज ये इतना घमंड में है, जनता को जवाब देगी। कल चौथे चरण में जनता इनको जवाब देने जा रही है। लखीमपुर खीरी हो, पीलीभीत हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, लखनऊ हो, उन्नाव हो, रायबरेली हो, गंगा 2012 से लेकर 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो बढ़ी, आज आप उन्नाव चले जाइए, शुक्लागंज आप निकल जाइए, जो रोडें बनी थी जिनमें लाइटें लगी थी, सब गायब हो गई 5 साल में। आज वहां उन्नाव जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। लोगों के अंदर एक उत्साह है कि हम ईवीएम का पता जोर जमाएंगे बीजेपी। चलिए जवाब ले लेते हैं वरुण जी, ठीक है। ठीक। आज लखनऊ में मेट्रो चलाने का काम समाजवादी पार्टी सरकार ने ठीक है वरुण जी, ठीक है वरुण जी, जवाब ले लेते हैं संजय जी से। वरुण जी, 9 जिलों से जहाँ पर चौथे चरण की वोटिंग होने जा रही है, 9 जिलों में, 9 जिलों में खड़े होकर बाजार के लोग ठीक। सुंदर बनवाया था। कानपुर से फतेहपुर मिर्ची होते हुए चले जाइए, चिल्ला घाटा 4 घंटे में प्राप्त सकते हैं उनकी। ठीक है वरुण जी, ठीक है वरुण जी। वरुण जी जवाब ले लेते हैं, वरुण जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं वरुण जी। ठीक, संजय कटियार जी जवाब दे दीजिए। पहले तो दूसरी चीज जो जिक्र किया है वरुण जी ने, लखीमपुर खीरी के तुकुनिया कांड का जिक्र किया है, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है उनके बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसको लेकर के वो 128 दिन तक जेल में भी रहे। अब वो बाहर है। ऐसे में ये मुद्दा कहीं ना कहीं लखीमपुर और आसपास के जो जिले हैं उनको माफ कीजिएगा, जो वोटर्स हैं उनको प्रभावित करेगा। क्या लगता है आपको? दूसरी चीज विकास की बात कर रहे हैं वरुण जी, उस पर भी जवाब दीजिए। कोई भी आपके माध्यम से बता मैं कहता हूँ, कोई भी विषय हो, कानून व्यवस्था संबंधित कोई किसान खड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी है सभी के खिलाफ कानून के अंतर्गत कार्रवाई करती है। और ये भूल जाते हैं वो मिश्रा जी, भ्रष्टाचार सब इन्होंने इस्तेमाल किया, मुझे अच्छा नहीं लगता है, किसी समाजवादी नेता भी मुझे अच्छा नहीं लगता। आज की तारीख में जेल बंद भ्रष्टाचार के यही आरोपों के ये भूल गए। खनन माफिया इनके मंत्री, कैबिनेट मंत्री ने जो कमा के हजारों करोड़ अखिलेश यादव को दे रहे थे, आज वो जेल की हवा खा रहे बेचारे भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार उनसे करवाया गया और लूटा इन्होंने, चाचा भतीजे पिता ने इनके, और सारा भ्रष्टाचार करके रुपया अंदर, अभी सारे उसको सजा दिलवा पति को, उसको अंदर करवा दिया। और ये अभी एक सभा में बोल रहे थे, बहुत वीडियो वायरल हुआ, आप सभी जानते हैं, इनका ये बताते सभा बदल गई। तो भाई गुंडागर्दी जो इनके जीन्स में है, समाजवादी पार्टी के जीन्स में, डीएनए में, वो नहीं जा सकती। वहां पर मंच से बोल रहे थे, आता हूं वरुण जी आपके पास। इतना बदतमीज है तू, इतना बदतमीज है तू, पूरी दुनिया ने देखा। ये बोल नहीं, वरुण जी आ रहा हूं आपके पास। बताना चाहते थे, अपने समाजवादी गुंडों को बताना चाहते थे कि अगर गलती से सरकार में आ जाए
तो तुम ऐसी ही गुंडाई करना और जनता को फिर ट्रस्ट कर देना, जैसे इन्होंने 2012 से 17 तक किया। जनता कहीं गलती करने वाली नहीं। 3 चरणों में भारी बहुमत की विकेट की ओर हम बढ़ चुके हैं। अब ये दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देंगे। ये आप देखिएगा 10 रुपए देंगे, इनको अपनी हैसियत भूत ना करके अपने में नजर ना आए तो कहिएगा। ठीक है वरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं कुछ पॉइंट रखना चाहूंगा आपके पास। गायत्री प्रसाद प्रजापति का जिक्र किया गया, कद्दावर नेता थे, उस वक्त मंत्री थे। जब 2017 में जब नतीजे आए उसके बाद ही आशियाना से उनकी गिरफ्तारी थी। मैं उस वक्त लखनऊ में मौजूद था, वहीं पर एक जगह मौजूद था जिस वक्त इनकी आशियाना में गिरफ्तारी हुई। लेकिन वो जो टाइमिंग थी, क्योंकि मंजिल सैनी उस समय वहां की एसएसपी हुआ करती थी, मुझे याद है, और इटावा में अतिक्रमण अभियान चलाया था मंजिल सैनी ने। लेकिन जब वही मंजिल सैनी लखनऊ पहुंचती हैं तो गायत्री प्रसाद प्रजापति को गिरफ्तार नहीं करती हैं। बात समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। और वो लगातार मंच शेयर करते हैं, मंच से वो भावुक होकर के बयानबाजी करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके खिलाफ गलत तरीके से फंसाया जा रहा है उनको, लेकिन पुलिस उन्हें नहीं पकड़ती। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था उस वक्त भी शासन के हिसाब से ही काम कर रही थी, या ये कोइंसिडेंट था कि उसी दिन आशियाना से गिरफ्तारी हो जाती जब बीजेपी 312 और बीजेपी प्लस 325 पा जाती है? वरुण जी, इस पे जवाब दे लीजिएगा, फिर डीएनए वाली बात पे जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, जो आपकी बात का सम्मान है, तो आपने जो बात कही जी, गायत्री प्रजापति के खिलाफ जिस महिला ने आरोप लगाया था, उसने अभी कुछ दिन पहले ही आरोप वापस दिए। उसमें आरोप ये है कि मुझको बीजेपी के लोगों ने समय के तहत मुझसे कहलवाया, और जो अपने हिंदुस्तान का संविधान है इसका सब सम्मान करते हैं, न्यायालय का हर व्यक्ति सम्मान करता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। मगर हाँ, ये जरूर कहें कि उन्नाव में कुलदीप सिन्हा ने जो किया उसमें न्यायालय ने जरूर दिया जवाब, और उनकी विदाई की गई, उनको जेल जाना पड़ा। कितना बचाव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुलदीप सिन्हा को बचाने के लिए किया। संजय जी, संजय जी, संजय जी प्लीज, संजय जी सब्र रखिए, आता हूं आपके पास। संजय जी आता हूं, थोड़ा इंतजार करिए, सब्र रखिए। वरुण जी अपनी बात पूरी कीजिए। आज देश का जो गृह राज्य मंत्री का पद है, इसको नापाक करने का, गंदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने भी अजय मिश्रा टेली वाला होगा। इससे पहले साक्षी महाराज क्या कर रहे थे इनके, वो जो महाराष्ट्र से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो चिन्मयानंद, क्या नाम था उनका, जो मालिश करा रहे थे भाई, इनके नेता थे, है ना। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इनके आके क्या उनका वीडियो टीवी में वायरल होता है, किस तरीके का यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान करते हैं, जिस तरीके का ये नाटक करते हैं, इनके लोग क्या करते हैं। अच्छा, दूसरी बात होंगी, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूँ संजय जी से कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनके ऊपर एक मुकदमा है मात्र, जो उन्होंने अपने एफिडेविट किया, कोरोना काल पे उनके ऊपर लगाया गया। इनके मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा बुलडोजर वाले, उनका हिस्ट्री सीट है पूरी हिस्ट्री सीट है। ये तय करने की जनता अपराधी कौन है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेंद्र पटेल जी के ऊपर एक भी अपराधी मुकदमा नहीं है। आपके सदन में उसी के ऊपर कितने अपराधी मुकदमे हैं? हमारे यहाँ के नेता अपने केशव प्रसाद मौर्य की हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, कितने मुकदमे हैं उनके ऊपर, अपराधी हम हैं, मुकदमे आप पर हैं। नहीं, संजय कटियार जी कह रहे हैं आपके डीएनए में ही मतलब गुंडागर्दी है, आप लोग इस तरह सरकार आने पर इस तरह से व्यवहार करते हैं, इनका ये कहने का मतलब है। जिस तरीके से उनकी सरकार में अपराध चरम पर आ गया है, मगर उसको जिस तरीके से दबाने का काम किया, जिस तरीके से आज हाथरस कांड में विद्या को रात में जलाया गया। ओम जी, आपके नहीं गिरफ्तार 3 दिन उस गाँव में आप लोग भी मीडिया के साथ हिंदुस्तान के अंदर पहली बार ऐसा कांड हुआ। दलित लड़की को रात में टायर लगा के पूछते हो, 3 दिन तक मीडिया कर रही बताती है, आप लोग बाहर खड़े रहे, चिल्लाते रहे, मगर किस निरंकुश सरकार ने नहीं सुना। अपराधी हम है, ये है, ये तय जनता कर रही है। संजय जी से जवाब लेना चाहूंगा। आप वरुण जी हाथरस से कानपुर तक आ गए हैं, आप खुशी दुबे तक आ गए हैं, ठीक है, आता हूं आपके पास वरुण जी। संजय कटियार जी जवाब दे दीजिए। हाथरस के कांड का जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तीसरे चरण में वहां पे वोटिंग हुई थी, वोटर जरूर प्रभावित हुआ होगा। आपकी कानून व्यवस्था पर आपके जो प्रशासनिक अधिकारी इन पर सवाल खड़े कर रहे हैं वरुण मिश्रा जी। सपोर्ट करवाएंगे, ये भी जाती है
फरसाबाद में भवनाथ यादव इंस्पेक्टर साहब और उनके समाजवादी तथाकथित गुंडों ने बेचारे को गाँव में देखी दौड़ा दौड़ा के पीटा था और उसका वीडियो बहुत चला था। और इनके डीजीपी अखिलेश यादव के जूते का फीता बांधता हुआ उनका चला था वायरल। इस बात को भूल जाते हैं, ये गुंडागर्दी जनता भूली नहीं है। 2012-17 को लंबा समय नहीं है, याद है सब जनता को। और गुंडों को वापसी नहीं होगी, माफियाओं की वापसी नहीं होगी, बंगालियों की वापसी नहीं होगी। ये जनता जान चुकी है। चाहे जितने चरण और 4 चरण बाकी है, सारे चरणों में हम एक तरफ सफाया करने वाले समाजवादी हो, चाहे इनके साथ वो आरएलडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी। और एक चीज बता देना चाहता हूँ वरुण जी को आपके माध्यम से, ये याद करिए पिछली बार भी 2 लड़के निकले थे, वरुण गांधी और मिस्टर महुआ जी। क्या हुआ था, साइकिल टूटी, पंचर में बैठ गए थे, गलती दोनों की थी। और जैसे चुनाव हारे तो दोनों एक दूसरे को गाली देना शुरू कर दिए। और ये चित्रद्रोही है, चाहे ये जयंत चौधरी हो और चाहे अखिलेश यादव हो, इतने बड़े चित्रद्रोही हैं कि जयंत चौधरी उनके साथ बैठ गए जिनके पिता को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। 80 साल की समाजवादियों ने प्रधानमंत्री यादव ने इनको लात मार करके अजीत सिंह को वहां बाहर करवाया था और फिर जाके मुख्यमंत्री बन गए थे। उनका बेटा आज इनके मर्यादित भाषा का उपयोग करिए आप यहाँ पर, थोड़ा मर्यादित रहे संजय। भ्रष्टाचार पर एक भी आरोप ना मोदी पर, ना योगी पर, ना योगी मंत्रिमंडल पर एक भी नहीं लगा पाए आज तक। मुंह से केवल भ्रष्टाचार बोलने से भ्रष्टाचार नहीं हो जाता। और इनके तो सारे नेता जेल में हो, चाहे आजम खान हो, चाहे मोहम्मद अंसारी हो, नसीर अंसारी हो, चाहे जेल में घूम रहे हैं, चाहे प्रजापति हो, ये अपराधी थे, घटने से तो जेल के अंदर है। आज आजम खान को बाहर नहीं आने देना चाहते अखिलेश यादव, अब उनको भूत लगते हैं वो। अगर बाहर आ गए तो उनके चाचा अंबेडकर में बैठ तांडव करेंगे। तो आजम खान एक नाम लिया होगा बताइए इन्होंने, बच्चों का एक दिन चुनाव लड़ गया और उन्होंने आजम खान का नाम ले। ठीक है, आता हूँ वरुण जी आपके पास। चलिए वरुण जी, इन्होंने बता दिया आपकी पार्टी में जो अपराधी है उनका जिक्र कर दिया, ठीक है, लेकिन ये अपराध, गुंडागर्दी, तीखे बाण, कटाक्ष और जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया है, स्टार्टिंग फेज से मैं कवर कर रहा हूं, हमारा चैनल लगातार कवरेज कर रहा है, हमारे रिपोर्टर्स जा रहे हैं ग्राउंड जीरो पे, हम स्टूडियो में बहस करते हैं, बुला करके आप लोगों को, आपको जोड़ते हैं। लेकिन पहले चरण से लेकर 3 चरण हो गए, अब चौथा चरण है, अब भी जुबानी जंग जारी है, एक दूसरे पर कीचड़ अब भी उछाला जा रहा है। असल मुद्दे पीछे छूट रहे हैं वरुण जी। मैं उन्हीं मुद्दों की बात कर रहा हूँ जिस तरीके से, देखिए इनके पास कुछ नहीं है जनता को बताने की। हाँ, ये पूरी तरीके से इनकी जमीन खत्म हो चुकी है। हाँ, आज जनता भूखे पेट है, बेरोजगार के हाथ में रोजगार नहीं है, जिसका में डिबेट नहीं करेंगे। आज बेरोजगार के हाथ में रोजगार नहीं है, जनता भूखे पेट है। आज देश का खुद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं अनाज उपलब्ध करता हूँ, मतलब आपने 130 में से 80 करोड़ आपने गरीबी रेखा के नीचे दिया है। आज आप देश को इस कंडीशन में लेके जा रहे हो। आज देश का नौजवान, किसान, बेरोजगार, महिला सब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जितनी सुरक्षा की भावनाओं बातें ये सिर्फ टीवी चैनलों में बैठ करके मीडिया के माध्यम से बातें बताने का बहान करते हैं, धरातल में इनकी जमीन पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। तो ये बताता है आजम खान साहब के ऊपर इन्होंने जो लगाया, व्यक्ति के ऊपर आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, आपकी ताकत है, आप किसी के ऊपर भी कोई मुकदमा लगा दो। आप बकरी चोरी का मुकदमा लगाओगे आजम खां पर, आप आजम खां पर किताब चोरी का मुकदमा लगाओगे, आप उनके लड़के के ऊपर किताब चोरी का और क्या नाम है बकरी चोरी और भैंसी चोरी के मुकदमे आप दिखाओगे। आप किस लेवल पे होकर क्या प्राथमिक कर रहे हो? देखे सत्ताएं जो आएंगी और जाएंगी, जो किया है इसकी भरपाई भी होगी। जिस तरीके से आपने समाज के एक वर्ग को आप लोग पीड़ित करने का काम किया, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो ब्राह्मण हो, जिस तरीके से आप लोग पीड़ित करने का काम किया 3 चौरों में मिल गया है। अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, मौका है, मगर नहीं समझेंगे। आज किसानों से देश के प्रधान ने आकर के माफी मांगी, जब 700 किसान मर गया, जब 700 किसान मर गया तो आपने आकर के 1 सेकंड के रात में 1 मिनट के उस टीवी में आकर के आपने कहा मैं देश से माफी मांगता हूँ। तो दिल्ली बर्मान में तुमने 1 साल हिंदुस्तान का किसान वहां बैठा रहा, दिल्ली में तुमने उससे मिलने का समय नहीं निकाला। ये सबका जवाब देने का समय आ गया है। आप शिक्षा मित्र नौकरी मांगने जाते हैं तो लाखों से स्वतंत्र होता है। आज बेरोजगार जब अपनी थाली हो जाता है, वैसे तो आपने बहुत चौक में बजाया कि थाली हो जाओ कोरोना भाग जाएगा,
अरे आज जब वो अपने रोजगार मांगने के लिए सड़कों पर थाली बजाकर उतरे तो आपने लाठियां चलवा दी, हाथों में घुस कर के छात्राओं को मरवाया। कि छात्र वो ताकत होती है संजय जी, देश प्रदेश ही नहीं देश की सत्ता को बदलने का काम करती है। आज आपने छात्रों के ऊपर जो लाठियां चलवाई है, शिक्षकों के ऊपर जो लाठियां चलवाई है, इतनी आपने निजी कंपनियों को पेश, आज आपने सारे सरकारी संस्थानों को पेश, सबका जवाब मिलेगा इसमें। ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, देश का गरीब जनता, देश का किसान, नौजवान, बेरोजगार, मजलूम की आवाज है कि आज वो ये बोल रहा है, मगर ना इनको दिख रहा है कि कौन अपराधी है। मैंने अपनी अपराध की परिभाषा इनको बताई, उसमें इनके नहीं आएंगे कि मेरे मुख्यमंत्री के ऊपर इतने मुकदमे का है, उस पर सफाई दे दें, मेरे उप मुख्यमंत्री हिस्ट्री चीटर है उस पर सफाई दे दें, मेरा प्रदेश हिस्ट्री चीटर है उसके ऊपर कितने उड़ाई में मुकदमे करके उस पर सफाई दे दें। नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। ये बात क्या करेंगे, समाजवादी अपराधी है। ठीक। मैं कह रहा हूँ आपका काम मुख्यमंत्री ठीक है वरुण जी, उप मुख्यमंत्री से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के आपके सांसदों को ठीक है। आज भी संजय जी आप हंस रहे हैं, इन बातों पे आप हंस रहे हैं जी अपराधियों को जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संजय जी आप हंस रहे हैं इन बातों पर, नंबर 1 पर है। हाँ चलिए जवाब ले लेते हैं। वरुण जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, और जो चौथा चरण है उसमें आपकी सीटें पिछली बार ज्यादा थी। संजय जी, वरुण जी आता हूं आपके पास, वरुण जी आता हूं आपके पास। संजय जी ये बताइए, पिछली बार तो आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा था, नो डाउट 2017 में, लेकिन इस बार अगर वरुण जी आप पर आरोप लगा रहे हैं तो फिर अगर वोटर घरों से निकलेगा तो वो असल मुद्दों के साथ बूथ पर पहुंचेगा और वोट डालने जाएगा, ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है। आप क्या कुछ कहेंगे इन आरोपों पर? पहला तो ये, दूसरा अवध की ज्यादा सीटें हैं इसमें, अवध आपका अपना गढ़ माना जाता है। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक समीकरण के तहत वहां पर साथ खड़े नजर आए। अब अवध की सीटें हैं, आपका जो वोटर है वो ना खिसके, ऐसे में क्या कुछ आपको लग रहा है कि वोटर जो सोचेगा, क्योंकि आज से चुनाव प्रचार तो बंद हो गया है? हमारा वोटर गरीब, मजदूर, किसान, युवा, व्यापारी, महिलाएं, बालिकाएं, ये जो असली वोटर है भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी राज्य में, खुल के वोट करने निकला है और उसने वोट किया है और अच्छी मात्रा में किया है, और हम पहले से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। अभी मिश्रा जी बात कर रहे थे रोजगार और बेरोजगार कानून, कई बार के मैं स्पष्ट देना चाहता हूँ। लाल सलाम जब आया, कानपुर मैनचेस्टर कहलाता था, लाल सलाम जब आया सारी यहाँ की इंडस्ट्री को ध्वस्त कर दिया, और जब ये 2012 में लाल टोपी आई जो खतरे की निशानी धमकी है, उन्होंने उसको भी सत्यानाश किया, कानून व्यवस्था को सत्यानाश किया, गुंडे माफिया को बढ़ावा दिया। लिहाजा मैनचेस्टर खत्म हुआ, यहाँ सबसे ज्यादा वहाँ के ही मजदूर काम कर रहे थे जहाँ अब चौथे चरण में चुनाव है पूर्वांचल के। यहाँ से ज्यादातर लोग हमारे यहाँ मिलों में काम कर रहे थे और यहाँ रह रहे थे और पालन पोषण हो रहा था, और दोनों लाल सलाम और लाल टोपी ने इस सारी व्यवस्था को ध्वस्त किया। अगले आने वाले 5 सालों मोदी ने भी कहा है उन्नाव विधानसभा में कि हम पुनः इस चीज को बहाल करेंगे और पूरी कोशिश भर नई इंडस्ट्री या पुरानी इंडस्ट्री रिन्यू करके हम फिर से कानपुर को मैनचेस्टर बनाएंगे, ये वादा किया गया है। और सारे रोजगार, और अभी तक रोजगार करते हैं, करोड़ों युवाओं को हम लोगों ने मुद्रा लोन के तहत, स्टार्टअप के तहत अपना रोजगार दिया, जिन्होंने अपने साथ 5-5, 10-10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मैं उदाहरण से मैं पता ही बता सकता हूँ कि ये लोग, इन लोगों को रोजगार दिया, वो अपने को रोजगार किया, दूसरों को रोजगार दिया। ये झूठ तो बोले नहीं, झूठ का खाना चाहिए। सिर्फ ये निकलते कहाँ हैं, चुनाव के समय शुक्र मुश्किल तरह बाहर आते हैं और बताते हैं मैं आता हूँ वरुण जी आपके पास। और हम लोगों ने कोरोना काल आ रहा हूँ वरुण जी आपके पास, संजय जी पूरी कर लें अपनी बात। लोगों को बदलाव और ये क्या हमारा वरुण जी आता हूँ आपके पास।
इन्होंने सब ने ठीक ठीक है संजय जी, संजय जी ठीक है, संजय जी ठीक है। वरुण जी, संजय जी आपको रोकना चाहूंगा। ठीक है, आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है संजय जी, ठीक है संजय जी, आता हूँ आपके पास अभी। जी वरुण जी अपनी बात कहिए। हाँ, काउंटर कीजिए। जिस तरीके से ये बोल रहे काम भी इसको बात कराइए। उनका है ना पहले बड़ा सीटों पर संजय जी आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। उनके पिता का कुछ नहीं बचा, पिता का सम्मान करने वाले अखिलेश यादव भी नहीं। ठीक है संजय जी, ठीक है ठीक है ठीक है संजय जी, आता हूँ आपके पास। वरुण जी काउंटर कीजिए वरुण जी। नहीं ये तो बोले है कि कुकुर मुझको तुरंत निकल आते हैं, मैंने मुझसे हटा दिया, बाकी आपको वापस दे दिया। आप उसी लायक हो, मैंने मुझसे हटा दिया, बाकी आगे का शब्द जो आपने बोला आपको वापस दे दिया। कंसेप्ट शब्द है, पूछ लेना किसी से इसका मतलब। चलिए, इस तरह की भाषा का उपयोग मत कीजिए, यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो ऑडियंस है वो बिल्कुल पसंद नहीं करती इस तरह की भाषा को। आपको बोलना चाहिए संस्कारवान है ना। चलिए वरुण जी, अपने आप को बोलते हैं, ये संस्कारवान अपने आप को बोलते हैं, ये इनकी संस्कार भाषा है, ये हमको सिखाएंगे संस्कार। बिल्कुल भी ये मर्यादित भाषा नहीं है, बिल्कुल भी ये मर्यादित भाषा नहीं है, किसी के लिए भी मर्यादित नहीं है। यही इनका घमंड। और सुनिए, मैं तो कह रहा हूँ संजय जी रुक जाइए आप। संजय जी पैनल में सिर्फ 2 लोग हैं और इस तरह से संजय जी नहीं चलेगा। संजय जी रुकना पड़ेगा आपको, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा संजय जी आपको। संजय जी थोड़ा सब्र रखिए। वरुण जी अपनी बात पूरी कीजिए। हमारे जो ये आज जो अपना लेकर के आए हैं चुनाव में, अपना एजेंडा जो लेकर के आए हैं, जो इन्होंने बताया है ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, ये झूठों और मक्कारों की फौज है, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। इनका 2017 का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, इनसे किए हुए कोई वादे पूरे हुए? हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में इन्होंने किनको लैपटॉप दे दिया, किसको इन्होंने सर्विस दे दी, कहां से इन्होंने वाईफाई कर दिया? हमने 2012 में जो कहा था उससे आगे करके दिखाया है। और हम तो 2021-22 में जो हमने अपना संकल्प पत्र लेकर आए हैं, पत्र ये पूरा 2024 तक पूरा होगा। इसके बाद आगे कार्यकर्ताओं में मेरे हम लोग के मैनिफेस्टो में 2017 में कहीं मेट्रो नहीं दी, कहीं मेट्रो नहीं मिली, कहीं से नहीं कहा, ऐसा स्टोरी बना कर दे दिया कि उसको पूरा ये नकल करने का काम कर रहे हैं। ये झूठे लोग जितना भी आज के मामले में सुन रहे हैं, ये सांप्रदायिकता फैला करके मगर ओम जी की रात से ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपने पिताजी का सम्मान किया है, आदिवासी जी का कितना उन्होंने कर लिया उसको, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, मुरली मनोहर जोशी का कितना सम्मान कर लिया, अरे गोविंदा साहब जैसे लोगों को आप लोगों ने कूड़े के ढेर में फेंक दिया, आपके लोगों ने उसको पूरे ढेर में फेंक दिया। आज पूछते भी नहीं हो अडवाणी की कब उनका जन्मदिन मनाया जाएगा, कब मुरली मनोहर हमको सीख दे रहे हो, जिसने तुम्हारी पार्टी को खड़ा किया। आज से हमारी भारतीय जनता पार्टी को 2 लोग चला है। आज गुजरात में 8,000 करोड़ आता हूं संजय जी आपके पास। गुजराती जो अपराध कर रहे हैं, आर्थिक अपराध भी गुजराती क्यों कर रहे हैं? वरुण जी, हम लोग 2014 वरुण जी जानते थे, जब तीसरे चरण की वोटिंग थी उस दौरान हम लोग 2014 से पहले जानते थे, आज तो हो गया। ये किसकी देन है? यही झोला साफ की देन है, यही झोले वाले समाज की देन है। आज जितना आपने मीडिया में 4-5 साल आपने इतना बहुत जमा करके हिंदुस्तान की जनता को जो आपने गलत संदेश देने का काम किया है, आज हिंदुस्तान का बच्चा उत्तर प्रदेश को दौड़ गया है। आता हूं संजय जी आपके पास। आज चेहरे उतर गए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के 3 चरणों में, आज चेहरे उतर गए और ये बात बिल्कुल सत्य है। 7वां चरण तो छोड़िए, 5वें चरण में इनके बूथ में वोट देना चाहिए, लोग इनके आप वोट डालने नहीं जाएंगे, इनके बूथ पे पर्ची नहीं बनवाएंगे। इतना खरीद होने जा रहा है परसों, आपका भी चैनल वहां घूमेगा, आपका भी चैनल घूमेगा, पूरे उत्तर प्रदेश में छाया है आपका चैनल। अब देख लीजिएगा वहां पर क्या हो रहा है, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, यहाँ पर क्या होने जा रहा है। उन्नाव में जो लड़की के साथ कांड हुआ, जो उन्नाव जनता बोलने जा रही है,
आज जो 9 में जो साइकिल की जीत करने जा रही है, उसकी गूंज आपके कान के पर्दे फाड़ देगी। संजय जी ठीक है वरुण जी, ठीक है वरुण जी, ठीक है वरुण जी, ठीक। संजय जी साफ तौर पे घेर रहे हैं आपको, लखीमपुर कांड की बात कर रहे हैं, हाथरस का जिक्र कर चुके हैं, खुशी दुबे की बात कर चुके हैं, कुल मिलाकर के हर तरह से आपको कानून व्यवस्था पर घेरने की कोशिश है। मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ, हाँ ठीक है वरुण जी, ठीक है वरुण जी, मिश्रा जी शांत हो जाइए, आप जवाब दीजिए। हाँ दीजिए। अब मैं आपके सवाल मैं पूछता हूँ, मिश्रा जी बताएंगे। इन 5 सालों में आप एक भी दंगा बता दीजिए। इन 5 सालों में किसी प्रकार की लूट खसोट ऐसी हुई हो जो जिसको सांप्रदायिकता का रंग आप लोग जो देने काम करते हो वो आप दे पाए हो, नहीं दे पाए। कानपुर में CA के खिलाफ आपके लोगों ने कुछ किया था फिराकाज, योगी जी ने क्या किया? उनसे उल्टे वसूली की, दंगाइयों को जेल भेजा और जो वास्तव में पीड़ित थे उनको मुआवजा दिया। आपकी सरकार क्या करती थी? दंगाइयों को मुआवजा देती थी और पीड़ितों को जेल भेजती थी। ये तो अंतर था समाजवादी पार्टी और हमारी पार्टी में अंतर है। कानून व्यवस्था इतनी बेहतरीन है कि आज महिलाएं चाहे बड़ा शहर हो, कस्बा हो, जेवर पहन के घूमती हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई चैन की लूट नहीं, कोई लूट ठीक है, ठीक है संजय जी, आपने इस पर हाँ ठीक है जवाब ले लेते हैं। वरुण जी कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा, जल्दी से जवाब दे दीजिए। आपकी जब सरकार थी 2012 से 2017 तक 700 दंगे हुए थे, कहीं ना कहीं बात है, आंकड़े ऐसे जिक्र करते हैं। 364 दंगे हुए थे 2007 से 2012 जब बसपा की सरकार थी। ठीक, ये मतलब ठीक है संजय जी अब आपको रुकना पड़ेगा। संजय जी प्लीज आप रुकना पड़ेगा आपको। जी वरुण जी, दंगा करने वाले को सत्ता दिखाएंगे जब चोर पुलिस जब दंगा करने वाले ही सत्ता में बैठ जाएंगे आकर के भगवा चोला हो करके, तो यही लोग जो दंगा करा सकते हैं। आज तो सत्ता में तो दंगा करा होगा। पहला जवाब, दूसरे सवाल का जवाब क्या आपने पूछा था? एक मिनट नहीं, मैं आपसे बीच में नहीं बोला था, बिल्कुल बोल रहे हैं। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था? दूसरा सवाल आपने कहा था कि क्या करते हैं? दूसरा सवाल आपने हमसे जो पूछा था कि किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में कर रहा है, इनका दूसरा सवाल। चलिए आपकी आवाज थोड़ा साफ नहीं आ रही है वरुण जी, फिलहाल वक्त इतना ही मेरे पास। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए वरुण जी, आपका भी संजय जी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था मेरे पास, मुझे वाइंड अप करना है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि अब चौथा चरण जो है 23 तारीख को वोट डाले जाएंगे 9 जिलों की 59 सीटों पर, और ऐसे में आज 6 बजे चुनाव प्रचार इन 9 जिलों में थम गया है। अब देखना ही होगा कि जनता जनार्दन जब घर से निकलेगी तो उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा, वो किन मुद्दों पर जाकर के वोट डालती है। युवा है, उसके क्या अलग मुद्दे हैं, वो रोजगार से संबंधित उसके मुद्दे होंगे, शिक्षा से संबंधित उसके मुद्दे होंगे, महिलाएं जो है उनका महंगाई से संबंधित मुद्दे होंगे, जो बुजुर्ग हैं उनका स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे होंगे। तो ऐसे हर एक के मुद्दे हर वर्ग से अलग अलग होंगे, और ऐसे में क्या असल मुद्दों पर ही वोटिंग होगी ये देखना बेहद अहम हो जाएगा। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे और जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े थे उन्होंने अपनी अपनी बातें भी रखी, लेकिन कहीं ना कहीं जो अलग चीजें हैं, जो जुबानी तीर है, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था, ये भी एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, उस पर चर्चा करते हुए नजर आए। हालांकि कीचड़ एक दूसरे पर उछालने की भी राजनीति चल रही है। अब देखना होगा 23 तारीख को जनता क्या कुछ मूड लेकर के जाती है बूथ पर और वोटिंग करती है। फिलहाल सीधा सवाल में इतना ही। आप देखते रहिए JMD न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News Flash।